हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। बहुत अल्टीमेट टॉपिक के साथ आज आपके सामने फिर से आए हैं। UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के बहुत सारे ड्रोन शॉट्स, रोड की वीडियोस, किस फेज में आया, कब ये बेसिकली तैयार होगा, कब ये स्टार्ट हुआ, क्या इसकी स्टोरी रही है। बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस आपको मिलेंगी, लेकिन आखिर अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 किस पर्टिकुलर पोर्शन पर, किस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है, कहां पर मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं, उन सब के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिटेलिंग के अंदर बात करेंगे। हमने सर्वे किया है गुड़गांव के अंदर, रोहिणी के अंदर, द्वारका के अंदर, सोनीपत के अंदर, पानीपत की जो कनेक्टिविटी है बेसिकली NH44 से किया गया है, बहादुरगढ़ के अंदर, और उसके साथ साथ झज्जर के अंदर। तो UER2 किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से, तो उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आज हम आपको डिटेलिंग में इस वीडियो से समझाने वाले हैं। हमारे जितने भी नए व्यूअर्स हैं या नए सब्सक्राइबर्स हैं, सभी के लिए हम लोग एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे, सभी को बताना चाहेंगे कि जितनी भी हमारी बेसिकली वीडियोस का एक कंक्लूजन है, हमारी जितनी भी वीडियोस आती हैं, तो सभी वीडियोस का कंक्लूजन लास्ट के 4 से 5 मिनट में आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले काफी सारे लोग 4 मिनट 5 मिनट के अंदर क्विट कर देते हैं, एग्जिट करके चले जाते हैं, एक बहुत छोटा सा क्लिप देखते हैं, चीजें समझते हैं कि यहीं पर हम लोगों को कंक्लूजन समझ में आ गया, लेकिन नहीं। हम लोग पहले किसी भी चीज की नींव रखते हैं, दूसरी सीढ़ी चढ़ाते हैं, तीसरी सीढ़ी चढ़ाते हैं, लास्ट में जाकर के आपको पूरा एक उसका कंक्लूजन समझ में आता है। तो पूरे पैटर्न को आप देखिए और लास्ट के 4 से 5 मिनट वाले पोर्शन को जरूर आप मिस मत करना, क्योंकि सारा कंक्लूजन इस वीडियो का वहीं पर देखने को मिलेगा। तो सीधा चलते हैं हमारी आज की वीडियो पर, और सीधा प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं और प्रेजेंटेशन से समझते हैं कि बेसिकली कहाँ पर अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 इफेक्ट डालने वाला है। साथ के साथ एक नीचे एक कमेंट भी पिन किया गया है, जहां पर जा करके आप हमारे प्रीमियम इन्वेस्टर्स का व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसे वहां पर आपको रेगुलर ग्राउंड सर्विस वगैरह के ऑडिट रिपोर्ट्स भी मिलते रहते हैं। तो सीधा स्टार्ट करते हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जो कि नितिन गडकरी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। यस, नितिन गडकरी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा। और सन 2000 में DDA का ये एक विजन का हिस्सा था, और 2021 के मास्टर प्लान का ये हिस्सा रहा है। NHAI को 2018 में DDA ने हैंड ओवर कर दिया। कारण था लैंड एक्विजिशन और फाइनेंशियल इश्यूज। ये तो ये बहुत बड़े मेजर कंसर्न थे DDA के लिए, तो इसलिए ये NHAI को हैंड ओवर कर दिया गया था। वीडियोस को बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट के अंदर हम थोड़ा सा दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे, कहाँ से दिल्ली स्टार्ट हुई, कितना ट्रैफिक दिल्ली के अंदर हुआ, क्या समस्याएं दिल्ली के अंदर हुई। फिर उसके बाद आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड की थोड़ी सी स्टोरी आपको समझाएंगे। उसके बाद हमारे कुछ व्यूअर्स के कॉमेंट्स आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली के एंड यूजर्स परेशान है दिल्ली से, और फिर उसके बाद UER2 किस तरीके से पर्टिकुलर किस लोकेशन पर इफेक्ट डालने वाला है। तो UER2 की एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टैगलाइन, a crucial component of Delhi decongestion plan is being developed, ये टैगलाइन UER2 के साथ शुरू से ही रही है, और इसको अपने दिमाग के अंदर आप फिट करिएगा कि ये UER2 का कंस्ट्रक्शन दिल्ली के ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन रियल एस्टेट के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये ट्रैफिक या ये फुटफॉल या ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डलवाने वाला है। हिस्से की बात करें तो 1947 के अंदर दिल्ली मुस्लिम, हिंदू, राजपूत और बनियास की दिल्ली होती थी, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े होर्ड्स के अंदर, झुंड के अंदर पाकिस्तान से होते हुए लोग, पंजाबी जो लोग थे, वो दिल्ली के अंदर आए, और उनकी आज उनकी पॉपुलेशन उसमें 1/3 पॉपुलेशन बन चुकी थी। और बेसिकली दिल्ली दिल वालों की ये डायलॉग भी पंजाबियों ने ही दिया है। अगर बात करें ग्रोथ की, तो दिल्ली की ग्रोथ में बानिया और पंजाबी लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। नई दिल्ली, जिसको बेसिकली सन 1912 से 1929 के बीच में बसाया गया, जिसको हमारे भारत देश की एक नई राजधानी बनाया गया कलकत्ता को हटा करके, और 1931 में इस कैपिटल का इनॉग्रेशन किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, जो कि आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद के कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। फर्दर चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो सन 1957 से 1966 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर डिकेड रहा है दिल्ली के लिए। इसी दौरान आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और DDA को स्थापित किया गया। इसी दौरान आपका नेशनल कैपिटल रीजन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में आया दिल्ली वाले बेसिकली मिनिस्टर्स के, और आसपास उन्होंने NCR को सेटअप किया। उसके साथ साथ कैनॉट प्लेस के अंदर सुपर बाजार लगता था सन 1960s के अंदर की बात करें, रिटेल आउटलेट्स लगते थे, मोबाइल वैन्स बड़ी पॉपुलर थी दिल्ली में।
57 के अंदर डीडीए को एस्टेब्लिश किया गया, 58 के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट म्यूनिसिपल बॉडी थी उसको एस्टेब्लिश किया गया। ये सारी चीजें बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि दिल्ली की हिस्ट्री से आप वाकिफ हो जाइए, किस तरीके से दिल्ली डेवलप हुआ, फिर किस तरीके से दिल्ली के अंदर इनर रिंग रोड आउटर रिंग रोड डेवलप हुई। 1962 के अंदर दिल्ली का फर्स्ट मास्टर प्लान आता है, 76 में नोएडा को एस्टेब्लिश किया गया। अब धीरे धीरे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती चली गई वैसे वैसे चीजें जो फ्रेम में थी वो आती चली गई। कश्मीरी गेट को बनाया गया 76 के अंदर आईएसबीटी। 1992 के अंदर एनसीटी का एक पास किया गया, 1998 के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ मेट्रो का। 2017 के अंदर इस नंबर को ध्यान रखना, 10 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स के मार्क को क्रॉस कर जाते हैं दिल्ली के अंदर, और पोल्यूशन बहुत बड़ा मेजर कंसर्न बन चुका था 2017 तक दिल्ली के लिए। ओड इवन का आप सभी को पता है। 2023 के अंदर अगर बात करें तो 122.53 लाख मोटराइज्ड व्हीकल, जिसमें से 28% आपकी कार्स जीप्स हैं, उसके अलावा 67% आपके ट्विन टू व्हीलर्स हैं। तो पोल्यूशन बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है दिल्ली वालों के लिए। अगर बात करें आउटर रिंग रोड और इसकी क्या स्टोरी रही है इसको बनाने की, तो बेसिकली जितने भी दिल्ली के चारों तरफ जो रोड बनाए गए, अब तो सबसे पहला जो रोड बनाया गया आउटर रिंग रोड वो नई दिल्ली के बाहर बाहर बनाया गया, और वो इसलिए बनाया गया क्योंकि जैसे जैसे सिटी का एक्सपेंशन होता चला गया वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता चला गया। अब जब ट्रैफिक बढ़ता चला गया उसको किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाना, तो वो शहर के अंदर से होते हुए जाता था, तो ट्रैफिक जैम लगता था, तो लोगों को बाहर बाहर निकालना स्टार्ट किया और इसीलिए आउटर रिंग रोड्स को तैयार किया गया। तो बेसिकली तीन प्रकार के तीन रोड बनाए गए, और पहला आउटर रिंग रोड, फिर इनर रिंग रोड और अर्बन एक्सटेंशन रोड। अब ये दिल्ली का नक्शा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप इसको जरूर ध्यान से एक बार देखिए। ये दिल्ली है, दिल्ली को कवर क्या क्या करता है, एक तरफ सोनीपत करता है, एक तरफ झज्जर करता है, एक तरफ गुड़गांव फरीदाबाद, और फिर दूसरी तरफ ये नोएडा का पोर्शन आ जाता है, यूपी का पोर्शन आ जाता है बेसिकली। तो ये बेल्ट आप देख रहे हैं करनाल पानीपत सोनीपत, ये बहुत हैवीली इफेक्ट डालता है दिल्ली के ऊपर। NH-44 हाईवे से कनेक्ट करता है, तो इस मैप को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब UER2 और आपका इनर एक्सटेंशन रोड, सॉरी आपका इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आप ये नई दिल्ली देख रहे हैं, ये बीच में दिल्ली लिखा हुआ है, ये नई दिल्ली, ओल्ड दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के जो चारों तरफ ये जो रिंग रोड बनाया गया है इसी को बोलते हैं। ये पहले आउटर रिंग रोड होता था, लेकिन ये इनर रिंग रोड बनाया गया बाद में। और ये एक तरफ आउटर रिंग रोड, जो दूसरा आउटर रिंग रोड है, एक तरफ आपका ये बनाया गया, तो एक पोर्शन ये बनाया गया जो बेसिकली NH8 को NH2 से कनेक्ट करता है। एक तरफ आपका ये गाजियाबाद की इस तरफ नोएडा की कनेक्टिविटी से आपका रोहिणी, और इस तरफ NH1 को कनेक्ट करता है, सीधा इस तरफ द्वारका तक आता है। तो तीसरा रिंग रोड जो है वो आपका NH-44 जो कि अलीपुर बाकोली के बीच में, इसको अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बोला गया। यहाँ से कनेक्ट होते हुए सीधा आपका रोहिणी, और फिर आपका द्वारका नजफगढ़, और सीधा इस तरफ आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, और ये आपका महरौली की तरफ होते हुए जो कि NH8 यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ शिव मूर्ति पर महरौली पर ये एग्जिट करता है, और उसके साथ साथ फिर ये आपका NH2 पर फर्दर इसको मर्ज किया जाएगा। अभी शायद पोर्शन ये आपका यहाँ NH8 पर इसको एंड किया गया है। तो ये ओवरऑल समझाने का मकसद है। इसके साथ साथ आपका जो सबसे मेन जो मेजर पार्ट है वो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, और एक तरफ आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये पोर्शन आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये मेजर रिंग रोड बन चुका है। तो दिल्ली को जो चारों तरफ कवर करता है वो ये मेजर रिंग रोड है। ये आपका न्यू दिल्ली को कवर करता है ये रिंग रोड, फिर उसको फर्दर कवर करता है। और एक तरफ आपका ये नॉर्थ दिल्ली, आपका वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली को कवर करने के लिए वेस्टर्न रिंग रोड, जिसको अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का नाम दिया गया है, वो आ चुका है। तो ये बेसिकली बनाए किस लिए जाते हैं, यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से NH-44 से सबसे ज्यादा मेजर ट्रैफिक आता है, पानीपत सोनीपत करनाल चंडीगढ़ कश्मीर से जो मेजर ट्रैफिक आता है वो दिल्ली के अंदर ना जाए, वो बाहर बाहर चला जाए एयरपोर्ट पर, तो उसके लिए ये बेसिकली तैयार किया गया है। उसके साथ साथ नरेला कुंडली, नरेला के साथ साथ आपका खरखोदा, खरखोदा के साथ साथ बवाना, फिर रोहिणी, और आपका इधर बहादुरगढ़ झज्जर रोहतक, और इस तरफ आपका नजफगढ़, जिनको गुड़गांव की तरफ आना है तो उनके लिए भी बहुत ईजी कनेक्टिविटी हो गई है। सोनीपत से एग्जैक्ट टाइम की अगर बात करें स्पर रोड के थ्रू यहाँ से होते हुए, और 20 मिनट में आप रोहिणी और 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। बहादुरगढ़ से इस पर्टिकुलर लोकेशन से यहाँ से एक स्पर रोड निकाल दिया गया है, और ये सीधा आपका दिशाऊ कला गांव में मिलता है, और वहां से आप एग्जैक्ट 20 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट पर जा सकते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर। तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है एरिया को। आउटर रिंग रोड की अगर बात करें तो जिसको पहले आउटर रिंग रोड बनाया गया नई दिल्ली के चारों तरफ, उसको इनर रिंग रोड बोला जाता है, और वो ISBT टू ISBT कनेक्ट करता है, जिसमें बीच के पोर्शंस में दिल्ली गेट, ITO आश्रम, एम्स, धौला कुआं, नारायणा, राजा गार्डन, पंजाबी बाग, आजादपुर, माल रोड आता है। और ये पूरा ट्रैक 55 किलोमीटर 56 किलोमीटर लंबा है।
अ, अगर बात करें आपका आउटर रिंग रोड की, जो कि दो पोर्शन के अंदर है, पहला आईएसबीटी टू विकासपुरी और दूसरा ओखला टू एनएच 8, और इसमें बीच में मजनू का टीला, माजरा, बुराड़ी, जहांगीरपुरी, रोहिणी, पीरागढ़ी एक तरफ, आपका दूसरी तरफ कालकाजी, चिराग दिल्ली, आईआईटी गेट, मुनीर का आता है। एक पोर्शन जिसकी आईएसबीटी टू विकासपुरी की लंबाई 31 किलोमीटर है, दूसरा पोर्शन एनएच 8 जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। ओवरऑल ये 47 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और ये ट्रैफिक को डिकंजेस्ट करने के लिए बेसिकली चीजें तैयार की गई थी। लेकिन आपको पता है जहां जहां ट्रैफिक जाएगा वहां वहां फुटफॉल आएगा, जहां जहां फुटफॉल आएगा वहां वहां रेजिडेंशियल हैबिटेशन होगा, जहां हैबिटेशन रेजिडेंशियल होगा, रेजिडेंशियल हैबिटेशन होगा, वहां कॉमर्शियल हैबिटेशन भी आएगा। तो आउटर रिंग रोड बेसिकली है क्या? आउटर रिंग रोड ट्रैफिक को सेंटर में जाने के लिए रोकने के लिए ये बनाया गया। अब न्यू दिल्ली के चारों तरफ आउटर रिंग रोड इसलिए बनाया गया कि अंदर से लोग बाहर आ सके और बाहर वाले लोग दिल्ली के अंदर ना जाए, जाम ना लगाए, वो बाहर बार उस रोड को यूज कर सके। तो आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड में फर्क क्या है? आउटर रिंग रोड क्या करता है, ये बेसिकली बाहर से आने वाले सारे एरिया रूट्स को कनेक्ट करता है और बाहर बार घुमाता है। इनर रिंग रोड क्या करता है, ये अंदर जो सेंटर ऑफ सिटी है वहां से आने वाले लोगों को बाहर की तरफ डाइवर्ट करता है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, इसी टॉपिक का बहुत इंतजार था आप लोगों को, तो इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग हमने आपको दी। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 74.98 किलोमीटर लंबा है, 344 हाईवे का नाम दिया गया है। 3 पैकेजेस के अंदर ये है बेसिकली अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर, इसकी लंबाई 38.111 किलोमीटर है, और ये वेस्टर्न रिंग रोड इसको बेसिकली नाम दिया गया। हमने बताया ना कि ये NH 44 नॉर्थ से कनेक्ट करते हुए वेस्टर्न दिल्ली आपका रोहिणी की तरफ से होते हुए तो सीधा द्वारका जाता है। और आपका ये ट्रैफिक कहाँ से ऑल्टरनेटिव रूट बना है? वेस्ट साउथ दिल्ली और गुड़गांव के लिए जो ट्रैफिक निकल रहा है NH 44 सोनीपत, पानीपत, करनाल, चंडीगढ़ हाईवे से, वहां के ट्रैफिक को ये सीधा बाहर बाहर निकाल देता है। और जो आपका आईआईसीसी बना है द्वारका में, तो वहां पर भी ये बहुत इफेक्ट डालने वाला है कनेक्टिविटी वाइज। बजट की बात करें तो 7,500 करोड़ रुपए के आसपास का बजट है। टोटल प्रोजेक्ट की लंबाई 74.98 किलोमीटर है। फर्स्ट फेज की लंबाई 31.111 किलोमीटर है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज हमने आपको बताया इसका कि अभी के लिए शिवपाल, ये आपका महिपालपुर में शिव मूर्ति तक ये जाएगा, उसके बाद फर्दर इसको NH 2 फरीदाबाद की तरफ कनेक्ट किया जाएगा। बहादुरगढ़ स्पर लेंथ 7.269 किलोमीटर। स्पर की बात करें तो ये दो स्पर बनाए गए हैं। स्पर यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को जो कनेक्ट करते हैं सोनीपत और बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से एक स्पर रोड आता है जो सीधा UR2 पे मर्ज होता है। सोनीपत के बड़वासिन से एक स्पर आता है जो सीधा आपका इधर रोहिणी की तरफ मर्ज होता है बवाना को क्रॉस करके। तो बहादुरगढ़ स्पर की लंबाई 7.269 किलोमीटर, सोनीपत स्पर की लंबाई 29.60 किलोमीटर। इसके अंदर UR2 में 6 लेन्स रहेंगी और स्पर के अंदर 4 लेन रहेंगी। कंप्लीशन डेडलाइन 2024 दिसंबर है, बट मोस्ट प्रोबेबली बाय जुलाई और अगस्त गवर्नमेंट का पूरा प्लान है कि इस रूट को ऑलमोस्ट ऑपरेशनल कर दिया जाए। फर्स्ट फेज हमने आपको बताया कि पैकेज 1 के अंदर NH 1 NH 44 जिसको बोला जाता है, अलीपुर से स्टार्ट होकर करावला कंजावला रोड पर खत्म होता है। फिर पैकेज 2 के अंदर करावला कंजावला से निकलते हुए नांगलोई नजफगढ़ रोड तक ही जाता है। फिर नांगलोई पैकेज 3 के अंदर नांगलोई और नजफगढ़ रोड से निकल करके सेक्टर 24 द्वारका तक ही जाता है। और पैकेज 4 और 5 हमने बताया कि ये दो स्पर रोड है, जिसमें सोनपत स्पर की लंबाई आपकी 29.6 किलोमीटर जो कि बड़वासनी से होते हुए बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एग्जिट करता है। और बहादुरगढ़ स्पर की अगर बात करें तो ये दिचाऊ कला के अंदर आपका बहादुरगढ़ बाईपास से होते हुए दिचाऊ कला के अंदर मर्जर करता है। इस मैप से अगर आप समझेंगे तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी। NH 44 ये रूट है, यहाँ अलीपुर बाकोली के बीच में ये हाईवे एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, यहाँ पर आता है, यहाँ आपका रोहिणी आता है इस तरफ, और रोहिणी के इस तरफ से आपका ये सोनीपत स्पर रोड को कनेक्ट किया गया है। सोनीपत आकर के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर खत्म होता है, यहाँ से सीधा 20 मिनट का टाइम यहाँ पर लगता है, और 20 मिनट के अंदर एग्जैक्ट आप एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। रोहिणी से एग्जैक्ट 20 मिनट का आपका ट्रेवल टाइम लगता है। फिर एक बहादुरगढ़ स्पर रोड को कनेक्ट किया गया, तो ये बेसिकली NH 10 को भी कनेक्ट करता है, NH 44 को भी कनेक्ट करता है, और ये पूरा पोर्शन इस तरीके से आपका डेवलप होगा। ये शिव मूर्ति के पास आकर के अभी कहीं एग्जिट हो रहा है, और द्वारका एक्सप्रेसवे से आगे शिव मूर्ति पर ही एग्जिट होता है। उसके बाद का पोर्शन जो NH 2 को कनेक्ट करेगा ये भी पेंडिंग है। अब यहां से आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। फिर हम आपको बता रहे हैं दो मेजर चीजें जिस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे थे कि कहां पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाला है। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि लोग ना बवाना के अंदर रह करके खुश हैं, ना रोहिणी के अंदर रह करके खुश हैं, क्योंकि कारण ये है कि रोहिणी के अंदर तो रेट ही 4-5 लाख रुपए गज तक जा चुका है। रोहिणी के अंदर 1.5 लाख 2 लाख रुपए नई रोहिणी के अंदर रेट जा चुका है। पानी की बहुत बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर, दिल्ली की गैस चैम्बर बन जाती है सर्दियों के अंदर, दिल्ली 52 डिग्री सेल्सियस तक तपती है।
दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की बहुत समस्या है, पोल्यूशन की बहुत समस्या है, ईटरीज की समस्या बहुत ज्यादा है। ईटरीज की समस्या यानी कि आपका दूध, आपका दही, आपका खाना, आपकी वेजिटेबल सब बहुत लो थर्ड ग्रेड क्वालिटी की आती हैं। तो खुला आसमान नहीं है, खुली हवा नहीं है, उन सब से लोग निकलना चाहते हैं, नई जनरेशन बाहर निकलना चाहती है। तो गुड़गांव के अंदर लोगों को ऑप्शन मिला द्वारका एक्सप्रेस में, वहां पर मेजर इन्वेस्टमेंट्स हुई। लेकिन अब वो लोग जो रोहिणी के अंदर 3 करोड़ 4 करोड़ या दिल्ली के किसी भी पोर्शन के अंदर 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ की चीज बेचते हैं, तो वहां पर अभी आपको बताएंगे फर्दर सर्कल रेट का भी बहुत बड़ा इशू है। तो डाइवर्सिफाई करते हैं लोग, अब डाइवर्सिफाई एक इन्वेस्टमेंट गुड़गांव के अंदर करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आता है उनके पास, या तो बहादुरगढ़ जाए या वो लोग सोनीपत जाएं। ये आप एक दिल्ली का मैप आपको बेसिकली दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। ये जो पूरा यूआर टू कनेक्ट कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर पोर्शन को कनेक्ट कर रहा है। इस तरफ आपका सोनीपत पड़ता है, इस तरफ बहादुरगढ़ रोहतक पड़ता है, और इस तरफ आपका गुड़गांव पड़ता है। तो जो हमने सर्वे किया है उसके अंदर और डिटेलिंग में बात करेंगे कि सोनीपत और गुड़गांव के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट्स को ये बेसिकली बहुत ज्यादा पंप अप करने वाला है। अभी आप बने रहिए हमारे साथ, 4-5 स्लाइड्स के अंदर आपको ये पूरा पूरा कंक्लूजन समझ में आएगा। अब रियल एस्टेट के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है इसके थ्रू, और ट्रेवल टाइम बहुत कम हो गया है लोगों के लिए। तो जो 344 एम का पैकेज है, ये वेस्टर्न रिंग रोड के तरीके से काम करेगा। और आईजीआई एयरपोर्ट इसका बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहा था कभी से NH44 बहादुरगढ़ और इस तरफ से आने वाले ट्रैफिक के लिए, कि आईजीआई एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी या गुड़गांव की कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग कर दी जाए, और वो यूआर 2 ने काम करके दिखा दिया है। यूआर 2 बहुत सारे नए ग्रोथ कॉरिडोर खोलने वाला है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूआर 2 के ऊपर। अब कारण क्या है, कनेक्टिविटी बहुत इजी हो गई है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, जहां ट्रैफिक वहां फुटफॉल, जहां फुटफॉल आएगा तो उनको ट्रेवल टाइम भी कम चाहिए, और यूआर 2 ने करके दे दिया है। कम्यूट बहुत इजी हो गया है। अब बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हो गई है, हमने बताया ना, पानीपत, सोनीपत, करनाल, चंडीगढ़ के साथ साथ आपका बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर, उसके साथ साथ आपका इधर रोहिणी, द्वारका, और आपका ये नजफगढ़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को इंटरकनेक्ट कर दिया है यूआर 2 ने। अब यूआर 2 टेबल पर लेकर के क्या आएगा, दो चीजें आप समझ लीजिए। दो लोकेशंस पर आज के टाइम इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक इन्वेस्टमेंट आपका जो टॉप नॉच प्रीमियम लोकेशन है, अब यूआर 2 से एग्जांपल लेकर के चलते हैं, गुड़गांव। दूसरा जो सबअर्बन एरियाज है आपका, न्यू गुड़गांव या सोनीपत जैसे एरियाज, क्योंकि अब हम आपको बहादुरगढ़ और रोहतक या ये सारी चीजें नहीं बोल सकते हैं सर। कारण ये है कि हमारे एक डिटेलिंग में वीडियो हमने डाला हुआ है, क्यों सोनीपत के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका एक बेसिक ब्रीफ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सोनीपत के अंदर दिल्ली से कनेक्टिविटी 20 से 25 मिनट का ट्रैवल टाइम लगता है, बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ रैपिड मेट्रो आ रहा है, उसका बजट ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। डीएमआरसी का मेट्रो आ रहा है कुंडली तक, उसका बजट डीपीआर ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। पहले 100 दिन के अंदर अगली गवर्नमेंट में काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर बात करें, सोनभद्र को कभी से एजुकेशन सिटी कहा जाता है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के साथ साथ यहाँ पर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और डीपीएस जैसे स्कूल्स हैं। उसके साथ साथ सोनीपत की हवा, पानी, मिट्टी सब शुद्ध है। यहाँ पर आपको रहने के लिए बहुत अच्छी लोकेशंस मिलेंगी, ग्रीनरी मिलेगी। साथ में बहुत दिल्ली वाले लोगों की इंडस्ट्रीज हैं, आसपास बहुत बड़े इंडस्ट्रीज तैयार हो रहे हैं। सोनीपत से बहुत बड़े एजुकेटेड लोग निकल करके अपने अपने स्टार्टअप्स वेंचर्स तैयार कर रहे हैं। उसके साथ साथ अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा मेजर का कारण है सोनीपत के अंदर। तो गुड़गांव के अंदर अब क्या होगा कि सोनीपत के अंदर पानीपत, करनाल, उसके साथ साथ आपका बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर, और ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट किया गया है यूआर 2 के थ्रू आपका गुड़गांव को, तो यहाँ भी एचएनआईज हैं सोनीपत जैसे शहरों के अंदर, बहादुरगढ़ के अंदर। तो यहाँ भी लोग जो अच्छे खासे जमीनें बिकी हुई हैं, वो लोग अब गुड़गांव जा करके अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट 1 घंटे में, जहाँ पहले 2.5 घंटे का टाइम लगता था हमारे सोनीपत से या बाकी एरिया से, तो वो लोग अब जा करके सीधा सीधा 1 घंटे में ट्रेवल टाइम करके और वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट डालेंगे, अपने एचएनआईज की तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दो जगहों पर इन्वेस्टमेंट होंगी, सोनीपत और गुड़गांव। अब दिल्ली के कुछ कस्टमर्स के रिव्यूज हम आपको दिखाते हैं। ये एंड यूजर्स हैं, तो ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अनऑथराइज कॉलोनीज का जंगल बन चुका है दिल्ली, और अनप्लान्ड वेज के अंदर दिल्ली की कॉलोनीज को डेवलप किया गया है। जीपीए बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा के अंदर है, जीपीए के अंदर आपका टाइटल क्लियर नहीं होता है, और फिर रजिस्ट्रियों के अंदर बहुत बड़ी इश्यूज आते हैं। हमने अभी सर्वे किया रोहिणी के अंदर, पता लगा हम लोगों को 90s के अंदर नई रोहिणी के अंदर प्लॉट्स जमीनें अलॉट हुए थे, जिनको 60 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज अलॉट हुआ उनको 30 गज का दिया गया, जिनको 120 का अलॉट हुआ उनको 60 गज का प्लॉट दिया गया। तो ये बहुत बड़े मेजर कंसर्न है, और फिर काफी सारे लोगों की पर्चियां खुल चुकी हैं, गुम हो चुकी हैं रोहिणी के अंदर, जिनको प्लॉट अलॉट हुए थे। अब वो पर्चियों की फाइलें बना दी गई हैं, वो कभी भी आकर के मालिक कोई दूसरा पर्ची मिल गई तो वो आकर के आपके ऊपर केस भी कर सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो मैक्सिमम जमीन के अंदर डिस्प्यूट है दिल्ली के अंदर।
अब कॉलोनीज ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। ये दिल्ली के एंड यूजर्स के कमेंट में आपको दिखा रहा हूँ, यूट्यूब के कमेंट से ही है। और कोई बेसिक सिविल फैसिलिटीज एमिनिटीज नहीं है। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इजी मिल जाएगा, हॉस्पिटल्स वगैरह स्कूल्स वगैरह सब मिल जाएंगे, लेकिन सब ओवर क्राउडेड हो चुका है। हैबिटेशन पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो चुका है, लोग जो है मिजरेबल कंडीशंस के अंदर, नॉन हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं, कॉलोनीज के अंदर खासकर। और धारावी जैसे लोग बता रहे हैं कि धारावी के तरीके से लोग रह रहे हैं। ड्रग माफिया और क्रिमिनल्स बहुत एक्टिव हो चुके हैं इन एरिया के अंदर, और इन्होंने तो अपना डीडीए का फ्लैट बेच करके द्वारका में 3 BHK फ्लैट गेटेड टाउनशिप में लिया। और आजकल लोग सब गेटेड टाउनशिप के अंदर रहना चाहते हैं, चाहे वो प्लॉटिंग की टाउनशिप में रह रहे हैं, चाहे वो हाई राइज के अंदर, वो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर, एक खुली आसमान खुली हवा के अंदर वो रहना चाहते हैं। दिल्ली का तो आप लोगों को हालात पता ही है, ना शुद्ध पानी है, ना शुद्ध हवा है, ना पानी भी हरियाणा के भरोसे ही है। और लालडोरा की प्रॉपर्टीज हैं, लालडोरा की प्रॉपर्टीज के अंदर रजिस्ट्री नहीं होती हैं, बहुत हाईली कंजेस्टेड और डेंसली पॉपुलेटेड, दूसरे कस्टमर बता रहे हैं। और घर चारों तरफ से घिर चुके हैं, छतें बिल्कुल आमने सामने मिली हुई हैं, कोई धूप वगैरह कुछ भी नहीं आता है। मतलब रेंट पर देने के लिए अच्छे हैं, लेकिन लिविंग पर्पज के हिसाब से अच्छे नहीं है। उत्तम नगर के अंदर प्रॉपर्टीज अफोर्डेबल हैं, लेकिन वहाँ कोई बैंक लोन ही नहीं करता, ये दूसरे कस्टमर की हालात है। फिर अगर बात करें तो ये एक महाजन कंफ्यूज हैं दिल्ली छोड़ने के लिए, रोहिणी से निकलना चाहते हैं, पर दिल नहीं मानता। मतलब अब दिल्ली इसलिए नहीं मानता क्योंकि वहां पर स्पेस क्रंच बहुत ज्यादा है। 1.5 लाख रुपए गज के, 2 लाख रुपए गज के हिसाब से आपको 60 गज की यूनिट मिलेगी, और वही आप पैसा लगा करके आप सबर्बन एरिया के अंदर, आप सोनीपत जैसे शहर में जो एग्जैक्ट आपका 20 मिनट की ट्रैवलिंग पर पड़ता है, सारी एमिनिटीज आज उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आ चुकी हैं। तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आ चुका है। तो उस लोकेशन पर आप वही 300 गज का मकान और बहुत अच्छे इकोसिस्टम में आप रह सकते हैं। तो आपका वो अगर काम धंधा दिल्ली के अंदर, आप 20 मिनट की ट्रैवलिंग करके और 30 मिनट की ट्रैवलिंग करके आप सीधा वहां से जा सकते हैं। तो इसलिए लोग अब कंफ्यूज, जब कंफ्यूजन आता है तो कहीं ना कहीं डिसीजन पर भी लोग पहुंचते हैं, और वो डिसीजन हमेशा एक अच्छा लिया जाता है। लोगों को पता है कि यार अब दिल्ली के अंदर रहने लायक चीजें नहीं रही हैं, पानी की बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर, सभी को पता है। और आने वाले टाइम के अंदर गुड़गांव के अंदर और दिल्ली के अंदर तो बहुत बड़ा मेजर इशू होने वाला है, क्योंकि पानीपत सोनीपत से ही सारा पानी निकलता है, इंदिरा गांधी कैनाल से, आप सभी को पता है। ये महाजन 24 साल से द्वारका के अंदर रहते हैं, डीडीए फ्लैट्स की कंडीशन बता रहे हैं बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि माई वन कंस्ट्रक्शन नहीं है। सर्कल रेट एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख रुपए गज पुरानी रोहिणी और नई रोहिणी के अंदर चीजें मिलती हैं। लेकिन जो कैश आपका मार्क सर्कल रेट है वो 70,000 रुपए, 80,000 रुपए गज के हिसाब से चीजें कहीं ना कहीं चलती हैं। अब अगर इस रेट पर अगर चीजें ली जाए तो आपका 8 करोड़ की, 4 करोड़ की रुपए की बिकी हुई चीज, अब उसमें 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए आते हैं, या 2 करोड़ रुपए आ जाते हैं। अब 2 करोड़ रुपए के अंदर गुड़गांव के अंदर चीज मिलती नहीं है। अब उसके आसपास जब दूसरा देखने के लिए पोर्शन पर निकलते हैं लोग, तो सोनीपत समझ में आता है। तो इसीलिए लोग अब जो और बड़े टिकट साइज वाले लोग हैं, वो दो जगह डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हाई राइज अपार्टमेंट्स के अंदर गुड़गांव में जाते हैं प्लॉट्स के लिए, सोनीपत में आते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है सर्कल रेट भी उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। और रोहिणी के ये बेस्ट सेक्टर के अंदर रहते हैं ये महाजन, और ये बाहर घूमने के लिए निकल सकते हैं फुटपाथ पर, क्योंकि मेट्रो पिलर और फुटपाथ के बीच में बहुत सारे बेगर्स बैठे हुए हैं। आपको पता ही है दिल्ली की राजनीति कैसी हो गई है, कोई बिहार से आकर के राजनीति कर रहा है, कोई आसाम से आकर के राजनीति कर रहा है। अब वहाँ के लोकल नेटिव्स तो रहे ही नहीं है, सब बाहर के लोग आ रहे हैं, और धीरे धीरे दिल्ली पूरा पूरा कंजेस्टेड होता जा रहा है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एसी, सब चीजें फ्री मिल रही हैं उन पर्टिकुलर लोकेशंस पर। तो जहाँ फ्री की चीजें होती हैं वहां आपको पता ही जेंट्री किस प्रकार की होती है। जेंट्री का बहुत बड़ा इशू है। ये हमारे ग्राउंड सर्विस की रिपोर्ट है। हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन की अगर बात करें तो जीपीए की टाइटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो रीसेल के अंदर खरीदने में बहुत इशू आता है। पुरानी जनरेशन जिनके काम धंधे वही हैं, बिजनेसेस वही हैं, 70-80 साल, 60 साल के जो लोग हैं वो वहीं रहना चाहते हैं, लेकिन नई जनरेशन वहां नहीं रहना चाहती, वो भागना चाहते हैं वहां से बाहर। डीडी के पुराने फ्लैट बहुत पुराने हो चुके हैं। रोड, मेट्रो, बसेस सब परफेक्ट है, लेकिन वो सब सोने के लिए, आराम से, सुकून के लिए नहीं है। वो कनेक्टिविटी के लिए है। कनेक्टिविटी आज चारों तरफ दिल्ली के बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग कर दी गई है। पार्किंग इशू बहुत सारे हैं। आपको पता है कि पुरानी कंस्ट्रक्शन के अंदर तो फ्लोर स्टील पार्किंग भी नहीं होती थी। अब जितनी नई कंस्ट्रक्शन है उनके अंदर पार्किंग है, लेकिन हर एक घर के अंदर दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं। 150 गज के मकान के अंदर कितनी आप पार्किंग लगा सकते हैं? आपको पता है प्लॉट के साइजेस क्या है दिल्ली के अंदर। बड़ा प्लॉट आपसे लिया नहीं जा सकता, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं दिल्ली में। और द्वारका की डीडीए या सीजीएसएस की सोसाइटीज की बात करें तो रीसेल के इश्यूज आते हैं। कारण ये है कि लोन नहीं होता है, क्योंकि जीपीए के टाइटल्स पर चीजें होती हैं, या फिर द्वारका के अंदर भी पर्चियों का बहुत सारा गेम होता है डीडीए की सोसाइटीज में। और अगर बात करें तो आपका जेंट्री मिसमैच बहुत होता है दिल्ली के अंदर। जेंट्री मिसमैच ऐसे, मान लीजिए आप 8 करोड़ के मकान में रहते हैं, 200 गज का आपका मकान है, उसके साथ में कोई आप बिल्डर फ्लोर, अब किसी ने बेच दिया उसको, किसी बिल्डर को, और उसने फ्लोर वाइज चीजें बनाई, और वहां पर 2.5-2.5 करोड़ रुपए की चीजें किसी को दी। आप रह तो रहे हैं खुद 8 करोड़ के मकान के अंदर, और वहां पर साइड में आपका 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए के अंदर कोई फ्लोर पर आकर के रहता है। तो जेंट्री का बहुत बड़ा मिसमैच है। और एक एक घर के साथ दो दो गाड़ियां, चार चार गाड़ियां, वो बहुत बड़ा मेजर कंसर्न बनता है पार्किंग का दिल्ली के अंदर।
एंट्री हमेशा एक इकोसिस्टम के अंदर मिलती है, आपको गेटेड टाउनशिप्स के अंदर मिलती है। सिक्योरिटी बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है ओपन टाउनशिप्स के अंदर। और दिल्ली इंफ्रा की अगर बात करें, वो अच्छा है, लेकिन एज पर अर्बन एरियाज अगर बात करें तो रेजिडेंशियल पर्पज के हिसाब से वो उस हिसाब से मजबूत नहीं रहा है। तो 30-40 करोड़ की इन्वेंट्रीज आज भी दिल्ली के अंदर बिकती हैं, लेकिन बहुत पॉश सोसाइटीज के अंदर वहाँ कॉन्सेप्ट ही अलग चलता है। बहुत अच्छी सोसाइटीज भी हैं दिल्ली के अंदर, सब चीजें खराब नहीं है। लुटियन, शिवाजी पार्क, राजौरी गार्डन, कृष्णनगर, डीएलएफ की कुछ सोसाइटीज हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहाँ टिकट साइज आपको पता है कितना हाई जा चुका है। तो बस यही आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो आप मैप देख रहे हैं सामने, ये जो UER2 है, इसने कनेक्ट किया है स्पेशली इस पर्टिकुलर एरिया को, ये इफेक्ट डालेगा। यहाँ से आप स्टार्ट करिए, गुड़गांव से होते हुए आपका ये झज्जर है, बहादुरगढ़ है, रोहतक है, खरखोदा है, नरेला है, सोनीपत है। और ये जो बेल्ट है, पानीपत, सोनीपत, करनाल की बेल्ट, ये आज के टाइम में सबसे अमीर बेल्ट बन चुकी है। जमीनें बहुत टिकी हैं इन लोगों की, और बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत एजुकेटेड सोसाइटी ये हो चुकी है पूरी की पूरी। बहादुरगढ़ ना पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट का शहर बना, ना ये रेजिडेंस के हिसाब से सोसाइटी बनी, ये भी पूरा एक कच्ची कॉलोनी के सिस्टम से बनता जा रहा है बहादुरगढ़। रोहतक थोड़ा सा दूर पड़ जाता है अगर बात करें तो। सोनीपत हर हिसाब से फेवरेबल ऑप्शन ले रहा है UER2 के लिए, और लोग यहाँ से बाहर भाग रहे हैं तो सोनीपत देखते हैं या गुड़गांव देखते हैं। यहाँ से आने वाले लोग जो बहुत एचएनआईज हैं, अच्छे एचएनआईज हैं, वो लोग गुड़गांव के अंदर शिफ्ट करते हैं। दिल्ली के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आप भूल जाइए, क्योंकि अब ये लोग ये शहर अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं बचा है, ये रिहाइश के हिसाब से नहीं बचा है। हमारी एक डिटेलिंग वाली वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम बेसिकली बेंगलोर, गुड़गांव और दिल्ली के अंदर बात करने वाले हैं कि अगले 5 से 10 साल के अंदर ये शहर रहने लायक क्यों नहीं रहेंगे। तो कुछ मोस्ट अफेक्टेड एरियाज हमने आपको बताया, चंडीगढ़, करनाल, पानीपत, सोनीपत, खरखोदा इंडस्ट्रीज, कुंडली, राई, बवाना, बड़ी, NH44 रूट, जहां खरखोदा भी आपका बहुत इफेक्ट होता है। खरखोदा के अंदर हमने आपको बताया कि इफेक्ट होगा UER2 के कारण, लेकिन खरखोदा पूरा का पूरा एक रेजिडेंशियल सेक्टर नहीं है, ये पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। सोनपत एक रेजिडेंशियल सेक्टर है। आपने मानेसर और गुड़गांव की स्टोरी देखी, गुड़गांव एक पूरा रेजिडेंशियल हब बनता चला गया, मानेसर एक इंडस्ट्रियल हब बना। तो सेम खरखोदा एक इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, सोनीपत आपका एक पूरा रेजिडेंशियल हब बनता जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल हब, यहाँ से जो भी अच्छे 70-80 हजार की व्हाइट कलर की जॉब वाले लोग होंगे वो सोनीपत आएंगे, यहाँ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया उन लोगों के लिए। ICA एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, गुड़गांव की कनेक्टिविटी, दिल्ली की कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रांग हो गई है। तो ये लोकेशन फटने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। फिर हमने बताया कि NS9 में बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर को भी इफेक्ट डालेगा कहीं ना कहीं, गुड़गांव के अंदर भी इफेक्ट डालेगा। रोहिणी, द्वारका और महिपालपुर जो कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के साइडवेज के एरियाज हैं, उन पे भी ये इफेक्ट डालने वाला है। वहां पर भी लोग दिल्ली से जो दिल्ली को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, जो बिल्कुल दिल में बसा करके रखे हुए हैं, वो लोग अंदर से निकल कर बाहर इन पर्टिकुलर लोकेशन पर UER2 के आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छे से आपको टॉपिक प्रेजेंट किया है, और बहुत अच्छे सर्वेस के साथ आपको चीज़ें हमने प्रेजेंट की हैं। आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, सादर नमस्कार, धन्यवाद।